गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए समबाहुभुज के बारे में जान लेते हैं। समबाहुभुज का मतलब वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि समबाहुभुज, सम का मतलब क्या होता है? समान होता है। बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारे भुज मतलब भुजाएं। यानी कि कह सकते हैं ऐसा बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं या सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हो गया। अब समान है बहुत सारी जगह एक लिमिट लगाते हैं, तो अब बहुत सारी जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। भुजाएं यानी कि समान हो 3 भुजाएं तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। समान हो 4 भुजाएं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वर्ग या समचतुर्भुज यानी स्क्वायर बोलेंगे या रोम्बस बोलेंगे। क्लियर है? समान हो 5 भुजाएं उसे क्या बोलेंगे? समपंचभुज बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, इसके आगे चलते जाएंगे उस तरह से वो चीजें बनती जाएंगी। अब इसके कॉन्सेप्ट से या इस जो चीज यहाँ पे आपको बताया गया है इससे आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी बहुभुज होगा उसको बनाने के लिए सबसे कम भुजाएं कितनी चाहिए? तो बोलेंगे 3। किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक अनंत। क्लियर है? तो यानी कि अगर बहुभुज की बात होगी तो बहुभुज में जितने भी त्रिभुज आते हैं आप सबको बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे सम हो जाएगा, सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, तो सम बहुभुज का मतलब होता है वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, तो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज। क्लियर है ना? तो अब उसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज यानी इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने बताया आपको समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज बताया गया और आपको वर्ग बताया गया, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है क्या? कि इसकी सभी भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ इसके अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। यानी ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इस भुजा को भी आगे बढ़ाएंगे और इस भुजा को भी आगे बढ़ाएंगे तो इसका हो जाएगा ये बाह्य कोण। इसे क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोल सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और इसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इसे अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल। क्लियर है? यानी अंतःकोण को कैपिटल आई से और बाह्य कोण को कैपिटल ई से दर्शाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे जो त्रिभुज होता है या फिर कोई लाइन होता है, इस तरह से आप जब लाइन बनाते हैं और इस पॉइंट के A और B एक लाइन है, ये मान लीजिए पॉइंट O है, तो यहां से इससे और यहां तक के जो एंगल होता है वो 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो यानी कि यहां से एक लाइन है तो टोटल वैल्यू तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ये जो आपका क्या है? त्रिभुज है, इसके बाह्य कोणों का योग यानी कि बाह्य कोणों का योग, तो आप बोलेंगे सभी बाह्य कोण को ऐड किया जाएगा तो 360 डिग्री आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अंतःकोणों का योग देखेंगे तो 60 कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री। अब ये तो क्लियर है। और एक बात और जान लीजिए, अगर हम बाह्य कोण और अंतःकोण को जोड़े यानी कि E + I करें तो ये सदैव 180 अंश आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यहां से अगर देख लिया जाए बाह्य कोण कितना है? 120 है, अंतःकोण कितना है? 60 है, यानी बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री यानी E + I = 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहां पर एक स्क्वायर ले लें, जो मैंने पढ़ाया आपको बताया था कि स्क्वायर भी आपका क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है। स्क्वायर आप अगर यहाँ पे ले लेते हैं ABCD और इसकी सभी साइड आपस में इक्वल हो जाए तो इसका जो इंटीरियर पर ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक आंतरिक कोण होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा।
क्लियर। प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसके अगर बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ भी आपका क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि इस 90 और इस नंबर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 अंश। तो स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना हो जाएगा एक साइड का 180 अंश। तो अब यहाँ पर अगर इस वर्ग के लिए हम निकाले बाह्य कोणों का योग, क्या निकाले बाह्य कोणों का योग, तो ये कितना आएगा आप सबको ऐड कर लीजिए 90 90 90 90, तो कितना आ जाएगा 360। तो आप यहां बोलेंगे कि जो आपका वर्ग है इसके भी बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। तो आपको अब याद रखना है कि कोई भी फिगर हो, यानी कि समबाहुभुज में कोई भी फिगर हो उसके बाह्य कोणों का योग पूछा जाएगा तो वो सदैव 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहां से, ठीक है, कि कोई भी फिगर होगा उसके बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होगा। जैसे हम पूछा बताइए पंचभुज के बाह्य कोणों का योग क्या है, तो आप बोलेंगे 360। अष्टभुज के बाह्य कोणों का योग क्या है, तो आप बोलेंगे 360। ठीक है, तो चलिए अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। पाइथागोरस के कुछ फॉर्मूलेस को देख लेते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रेगुलर पॉलीगन का जब भी क्वेश्चन बनाए आपको हर एक फॉर्मूले के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आज हम सीखेंगे। तो देखिए इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है, यानी पहला फॉर्मूला है वो क्या है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी सभी बाह्य कोणों का योग। रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो देखिए योग को हम दिखाएंगे सिग्मा ई से, योग कहीं भी होता है सिग्मा दिखाते हैं, इसलिए एक्सटीरियर एंगल ई है तो ये हो जाएगा 360 अंश। यानी कोई भी आकृति होगी उसके बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब हम इसके सेकेंड फॉर्मूले पे चलते हैं। अच्छा, अब तो बाह्य कोणों का योग आपको पता है कि कोई भी फिगर होगा उसके बाह्य कोणों का योग सदैव 360 होगा। क्लियर है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा बताइए उस बहुभुज के या उस समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, यानी एक एक कोण का मान बताइए। तो आप कहेंगे हमें पता है कि E बराबर, देखिए योग तो 360 होता है, अब क्या करेंगे आपको भाग देना होगा, यानी जिस बहुभुज के बारे में बात करेंगे उसकी जितनी भुजाएं होंगी उससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। क्लियर है। यानी क्या है नंबर ऑफ साइड, यानी भुजाओं की संख्या, यानी क्या है नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या। क्लियर है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि हमने बोला कि कोई बहुभुज है जिसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। क्लियर है। मान लीजिए बाह्य कोणों का योग सिग्मा ई क्या है 360 डिग्री। कोई बहुभुज होगा ये तो आपका सर्टेन क्लियर है ना कि 360 डिग्री होगा ही। अब मैंने कहा ये क्या है चतुर्भुज है। हमने क्या कहा चतुर्भुज है, यानी कि आप चतुर्भुज में कोई भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और आपका क्या होता है रोम्बस हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ साइड 4 है। चतुर्भुज के साइड कितने, अगर इस वर्ग की बात करें तो ये कितने होते हैं 4 साइड होते हैं। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। आपको पता है कि बाह्य कोणों का योग जो है जितने भी इसकी बाह्य कोण थे उसको जोड़ने पर 360 प्राप्त हुआ, लेकिन एक बाह्य कोण का यानी इसका मान बताना है, ये समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे ई मतलब कहीं भी अगर ई लिखा जाएगा सिंगल, यहाँ पे सिग्मा नहीं लगाया जाएगा, उसका मतलब यही होता है कि ये प्रत्येक की बात कर रहा है। ई बराबर 360 बट्टे यन होता है, यन की वैल्यू कितना 4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 90। तो जो चतुर्भुज है यानी वर्ग है उसके प्रत्येक बाह्य कोण यानी उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार ट्रायंगल की बात करते हैं, मान लीजिए त्रिभुज के लिए पूछा जाता तो आप क्या करते 360 बट्टे 3 कर देते तो कितना आता 120 अंश। तो हमने वहां पे पीछे समझाया भी था। ठीक है, अगर मान लीजिए पंचभुज की बात किया, क्या किया पंचभुज की बात किया तो आप क्या करेंगे 5 से भाग देंगे क्योंकि भुजाएं कितनी होती 5 होती है। आप काटिए तो 360 को 5 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। क्लियर है। तो कितना आएगा 72 डिग्री आएगा, यानी समबाहुभुज यानी कि समपंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 72 डिग्री होता है। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, जो फॉर्मूला नंबर 3 है उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि सभी यानी किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होगा। अभी तक तो बाह्य कोण पे थे हम, अब कहां आ गए अंतःकोण पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आपसे बोल दिया ऑक्टागन यानी अष्टभुज है उसके अंतःकोणों का योग बताइए तो वो तो याद तो होगा नहीं आपको, लेकिन फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, इसको सिग्मा आई से दिखाते हैं, यानी अंतःकोण आई मतलब क्या होता है इंटीरियर एंगल अंतःकोण, उसका योग होता है क्या सिग्मा। सिग्मा इक्वल
इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा बताइए पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या है, तो आप बोलेंगे ये n जो है नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड कितने हैं 5, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 5 है। तो आप सिग्मा i की वैल्यू बता सकते हैं ना कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना है, तो आप बोलेंगे ये 5 की वैल्यू यहां रख दिया जाए, 5 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री। क्लियर? अब इसे कैलकुलेट करेंगे 3 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 540 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि जो पंचभुज है यानी जो समपंचभुज है और जो पंचभुज है उसके अंतःकोण का योग कितना होता है 540 अंश होता है। क्लियर है? अच्छा, अब आप यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चौथा पॉइंट। क्लियर है? क्या पूछ सकता है कि बताइए प्रतीक अंतःकोण का मान क्या होगा। अभी तो क्या पूछा था आपसे, अभी पूछा था कि अंतःकोणों का योग क्या होगा, अब क्या पूछा प्रत्येक अंतःकोण यानी एक एक अंतःकोण का मान बताइए। तो आप कहेंगे अगर योग पता है ठीक है, उसमें क्या करेंगे भुजाओं से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा प्रत्येक अंतःकोण मिल जाएगा। यानी कि अब हमसे आई पूछा गया है। क्लियर? तो आई बराबर क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जो आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, अपान क्या करेंगे n जितनी भुजाएं होंगी उससे भाग दे देंगे। इसको भुजाएं से जहां भाग दिया योग में वहां मिल गया हमें प्रत्येक अंतःकोण। अब देखिए हमने ये बोला कि बताइए पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है, तो आप कहेंगे ठीक है अभी तो हमने निकाल लिया था योग, यानी आई की वैल्यू पूछा गया ना, आई की वैल्यू, आई क्या है प्रत्येक अंतःकोण है। तो आपने कहा योग तो हमने 540 निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हमने क्या किया योग तो 540 निकाल दिया। अब क्या करेंगे जितनी भुजाएं होंगी उससे भाग दे देंगे। तो भुजाएं कितनी है आपके पास 5 है, तो भाग दीजिए आप 5 से, तो ये मिलेगा 1 और ये कटेगा 8 यानी 108, सॉरी ये आपका कैंसिल होकर आएगा 108। यानी कि जो आपका इंटीरियर एंगल यानी कि जो आपका पेंटागन है उसके इच इंटीरियर एंगल का मान यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा 108 डिग्री। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यानी विकर्णों की संख्या जिसे हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 नंबर फॉर्मूला है आपका। मैंने कहा नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या, इसे डी से दर्शाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 3 अपान 2, n माइनस 3 अपान 2। ये क्या होती है विकर्णों की संख्या, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्यों आया, जैसे कि अगर हम पूछे आपसे क्वेश्चन में कि बताइए त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो बहुत लोग अभी आंसर देंगे कि सर 3 होते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे 1 होते। नहीं, आपका जो त्रिभुज होता है उसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण क्या होता है, जब आप समान शीर्षों को मिलाते हैं तो उससे भुजा का निर्माण होता है, और जब आप विपरीत शीर्षों को मिलाते हैं तो उससे विकर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए जैसे हम चतुर्भुज ले लेते हैं एक, या हाँ चतुर्भुज ले लेते हैं आपका ABCD। तो देखिए यहां से अगर ये देखा जाए A एक शीर्ष है, C भी शीर्ष है, B भी शीर्ष है और D भी शीर्ष है, लेकिन A और C क्या है विपरीत शीर्ष है, एक दूसरे के अपोजिट है। और यहां पर ये देखिए, तो हमने कहा त्रिभुज में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहां पर कितने विकर्ण होंगे 2, यानी कि आपके जो चतुर्भुज होते हैं उसमें कितने विकर्ण पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं। ये तो छोटी आकृति है ना, छोटा फिगर। पंचभुज में पूछा जाएगा तो आप बना के बता लेंगे। अगर मैं बोलूं कि बताइए ऑक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं यानी कि अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, तो आप वहां फंस जाएंगे। आप ऑक्टागन बनाएंगे वहां पे आप विकर्ण बना लेंगे, परेशान हो जाएंगे, आएगा नहीं। इसलिए आपको याद रखना है कि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस 3/2। तो देखिए अब हम जैसे बात करें चतुर्भुज का, इस फॉर्मूले से चतुर्भुज का निकालें, त्रिभुज को निकालेंगे तो देखिए n की वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, तो डायगोनल 0 देगा, यानी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता, 0 होता है।
अब अगर चतुर्भुज की बात करेंगे तो चतुर्भुज में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इसके डायगोनल कितने हो जाएंगे, तो d इक्वल टू यानी कीजिएगा 4 इंटू ब्रैकेट में n-3 यानी 4 - 3 पानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायगोनल इक्वल टू क्या आएगा, तो कहेंगे 4 इंटू 4 - 1 1/2, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स में डायगोनल कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। चतुर्भुज में कितने विकर्ण है, 2 है। अच्छा एक बात और, अगर मैं आपसे ये बोलूं बताइए आप अष्टभुज के कितने विकर्ण है, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फॉर्मूला हम लगा देंगे d इक्वल टू यानी की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 8 - 3/2। क्लियर है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, मिलेगा डायगोनल इक्वल टू 4 इंटू 8 - 3 कितना होता है, कहेंगे 5 होता है। 5 इंटू 4 कहेंगे 20 होगा, यानी कि आपके पास जो अष्टभुज होगा उसके 20 विकर्ण होंगे। क्लियर है। तो चलिए ये आपका जो रेगुलर पॉलीगन था, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों रेगुलर पॉलीगन के जो क्वेश्चन है हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू।